हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, महालनोबिस, मनमोहन सिंह। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? हरित क्रांति, दूध उत्पादन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। किससे? दूध उत्पादन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, कल्पना। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वानभट्ट। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस, बेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH44, NH27, NH19, NH48। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। कौन सा? NH44। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। कौन सी? यकृत। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1930, 1932। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। कब आया था? 1928। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को। किसे? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, महादेवी वर्मा। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, कांडला, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा? मुंबई। नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, अरुणा आसफ अली। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। किसे? सरोजिनी नायडू। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949,
2 अक्टूबर 1950 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? व्हेल, मगरमच्छ, गंगा, डॉल्फिन, कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? सोना, हीरा, प्लेटिनम, लोहा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसमें हीरा आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1921। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी कि कब? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में। कब? 1935। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिलीश्वर प्रेमचंद। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, विकक। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो विकक। मानव शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो विकृत। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किसका? भारत छोड़ो का आंदोलन।
किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो क्या आंदोलन के दौरान। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।